हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ जो आपका आने वाला एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए रीजनिंग के जो अब तक एचएसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस करूँगा। इन क्वेश्चन के मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट और ईजी ट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा और ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को बार बार देखिए, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आने वाले आपके एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चन को ठीक कर सके, आपके ये क्वेश्चन सभी सही हों। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक नीचे सीरीज दी गई है जिसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना है। और पैटर्न क्या है आपका, जिसमें एक आगे तो सम संख्या हो, पहले सम संख्या हो, बाद में विषम संख्या, और बीच में जो नंबर आएगा आपका वो 3 या 5 से डिविजिबल यानी 3 या 5 से विभाज्य हो। तो पैटर्न क्लियर है आपको, पहले सम संख्या होनी चाहिए, फिर विषम लास्ट में आपकी, और बीच में 3 या 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। तो ध्यान से सीरीज को चेक करेंगे तो हमारा नंबर सबसे पहला आएगा 22, 21 और 45। इसमें जो 22 है वो सम संख्या है, 45 आपकी विषम संख्या है, और 3 से विभाज्य होता है 21 पूरा पूरा। फिर आप नेक्स्ट चेक करेंगे तो 50, 52 और 54। इसमें आपका जो 54 है वो आपका 50, 52 और 54 नहीं, आपका 52, 54 और 55 होगा। 52, 54 और 55 में आपका, तो आपको ध्यान से चेक करना है, ऐसे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। 55 आपका विषम है, 52 सम है, 54 आपका 3 से पूरा पूरा डिवाइड यानी विभाज्य होता है। तो इस सीरीज में आपको सिर्फ 2 बार ऐसा पैटर्न मिला, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन, उसमें आपको पैटर्न ढूंढना होगा, कुछ कंडीशन दी जाएंगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। 6 मित्र हैं ABCDEF, उनको अरेंजमेंट करना है, उनका एक सर्कल पे बैठे हैं वो अंदर की तरफ मुख करके। तो हमने 6 मित्र हैं ये, उनको बैठा लिया ऐसे। अब देखते हैं कौन कहाँ पर है। AD के सम्मुख है, तो मान लिया ये A है, ये इसके सामने, ये D के सामने बैठा है, तो D नीचे मान लिया, A इसके सामने ऊपर आएगा। फिर C A तथा B के मध्य है, तथा A के तुरंत दाईं ओर बैठा है। C जो है A के तुरंत दाईं ओर, A के तुरंत दाईं ओर कौन सा है, ये है, तो C यहाँ पर है, और वो A और B के बीच में है, मध्य में है, तो B आपका यहाँ होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, F E तथा A के मध्य में है, F E और A के मध्य में है, तो F कहाँ पर आएगा, F यहाँ पर आएगा और E यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये कंडीशन, ये जो है सभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेटिस्फाई होती है, और ये इनकी पोजिशन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया B के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा, तो B के बाईं ओर कौन है, C है आपका। ऑप्शन जो B है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको जो है इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पहचानना है, किसको पहले यूज करना है, किसको बाद में, और उनका करेक्ट अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पठन और जानकारी एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी पढ़ने से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, ऐसे ही कार्य से ज़्यादा हम कार्य करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ये रिलेटेड जो वर्ड है वो आपका अनुभव होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विषम शब्द, इन चारों में से जो अलग शब्द है वो बताना है। तो इनमें देखोगे आप, निशानी, सीढ़ी और चल सोपान, एक तरह के ये टूल्स हैं आपके। ये ऊपर चढ़ने के लिए किसी दीवार पे या फिर किसी उस पर हम इनका सहारा लेते हैं। पुल इनमें से अलग है, पुल अलग चीज़ होती है, तो पुल अलग है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, विषम शब्द होगा। किसी निश्चित कोड भाषा में जो DIUGNAL है वो लैंग्वेज का कूट है, लैंग्वेज को जो है DIUGNL लिखा गया है। तो पूछा गया है ELKCAHS किसका कूट होगा, ये इन 4 ऑप्शन में से किसका कोड होगा। तो देखिए, अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से देखते हैं तो इसको अगर रिवर्स लेटर्स लिखा जाए तो क्या आएगा, DIUGNAL, और यही इसका कोड लिखा गया है। यानी यहाँ से क्लियर है कि उल्टा करके वर्ड को लिख दिया गया है, ये इसका कोड है। तो अब इसको उल्टा करके लिखेंगे अगर, SHACKLE, और ये दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके 5 जो है शब्द दिए गए हैं, 5 वर्ड दिए गए हैं, उनको एक क्रम अनुसार आपने एक अर्थपूर्ण,
मैनर में उनको जो है अरेंज करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इनका सही ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आएगा पौधा। पौधा होता है, पौधे से हमें कपास मिलती है, फिर कपास से तंतु बनाया जाता है, तंतु से कपड़ा बनता है और कपड़े से लास्ट में आपकी साड़ी बनेगी। तो इस तरह से करेक्ट जो ऑर्डर होगा वो ऑप्शन ए में होगा, 2 4 1 5 3। तो आपको एक अर्थपूर्ण, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इन वर्ड्स को अरेंज करना है। वर्ण क्रमानुसार इन नीचे दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करना है, यानी डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। इंग्लिश के ये वर्ड है आपके, और बताना है सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर सभी वर्ड्स को देखते हैं, सबसे पहले पे कंसीट आएगा, फिर आपका दूसरे पे कंसीव आएगा, फिर आपका तीसरे पे कॉन्फिडेंस, और फिर डी वाला जो वर्ड है वो आपका चौथे पे आएगा। प्रथम पूछा गया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। पूना झांसी से बड़ा है तथा सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। पूना झांसी से बड़ा है, मान लिया ये पूना है, जे झांसी है, ओके। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, इसको अभी छोड़ते हैं। रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, यानी झांसी जितना बड़ा नहीं है तो वो झांसी से जो है छोटा होगा। झांसी के पीछे आएगा रायगढ़, परंतु सीतापुर से बड़ा है, लेकिन सीतापुर से जो है बड़ा है तो ये सीतापुर हो गया। और ये सेकंड जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी गया है उसको अभी लास्ट में यूज करेंगे। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, ये चित्तौड़ हो गया आपका सी से। तो ये इनका ऑर्डर है। और क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर चित्तौड़ है, सबसे लास्ट में आया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सही विकल्प का चयन करना है आपको। लालित्य या चारुता का संबंध है गंवारपन के साथ, यानी लालित्य और गंवारपन एक जो उल्टे टाइप के विपरीत अर्थ वाले ये शब्द हो गए आपके। तो मनोहर के विपरीत अर्थ वाला शब्द आपका बेढंगा होगा, भद्दा होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एक नीचे सीरीज दी गई है नंबर्स की, उसमें आपको गलत पद यानी रॉन्ग नंबर निकालना है कौन सा है। तो सीरीज में चेक करेंगे लॉजिक क्या है। 56 से 72 में आपका +16 हुआ है, 72 से 90 में +18 हुआ है, 90 से 110 में आपका +20 हुआ है। यानी नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 से बढ़ रहा है। पहले 16 जोड़ा गया, फिर 18, फिर 20, फिर नेक्स्ट आपका 22 जोड़ा जाना चाहिए, यानी 110 से 132, फिर 132 से नेक्स्ट में आपका 24 जोड़ा जाना चाहिए। और अगर 132 में हम 24 जोड़ेंगे तो आपका नंबर आएगा 156, इसलिए 150 यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 4 युग्म दिए गए हैं, 4 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें 3 तो एक प्रकार से समान है लेकिन एक उनमें से अलग है। उस अलग को, उस विषम शब्द को, उस जोड़े को आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, साहसिक और डरपोक आपके ये विपरीत अर्थ वाले हैं। स्पष्ट और अस्पष्ट और युवा और प्रौढ़ तीनों आपके विपरीत अर्थ वाले हैं, यानी एक समान इनका जो है पैटर्न है। फिर खूबसूरत और सुंदर को देखिए आप, ये इनसे अलग है, दोनों समान अर्थ वाले हैं, बाकी तीनों में दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अलग होगा। विषम शब्द का आपको चयन करना है इन ऑप्शन में। तो ध्यान से देखिए, जो ABPQ है, PQST है और EFIJ है, इनमें एक स्मॉल लेटर लिखा गया है, 3 कैपिटल लेटर हैं। बाकी अगर ऑप्शन बी में आप चेक करोगे तो 2 स्मॉल लेटर हैं, 2 आपके कैपिटल लेटर हैं, तो ये आपका अलग होगा उनसे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक श्रेणी, एक सीरीज दी गई है नंबर की, उसमें आपको अगला नंबर निकालना है कौन सा आएगा। तो देखिए ध्यान से नंबर को, 12 में अगर 32 देखा जाए तो +20 किया गया है, 32 में 72 देखा जाए तो +40 किया गया है, 72 में 152 देखा जाए कैसे आएगा, +80 किया गया है। यानी जो प्लस किया जा रहा है वो नंबर डबल हो रहा है, 20 से 40 हुआ, 40 से 80। नेक्स्ट प्लस करने वाला नंबर 160 आएगा, यानी 152 में आप अगर 160 जोड़ेंगे तो आपका नंबर आएगा 312। तो जो मिसिंग नंबर है वो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। एक सीरीज दी गई है, कुछ लेटर्स हैं यहाँ पर, उसको एक पैटर्न में आपको देखना है क्या पैटर्न बनेगा, और जो फिल इन दी ब्लैंक्स खाली स्थान पर जो है आपको लेटर्स भरने हैं वो बताने हैं कौन से आएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो सीरीज बनेगी आपकी वो BAB, 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 BAB और BAB, 5 बार आपका BAB रिपीट हुआ है। तो इस पैटर्न पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स में वर्ड आया BABBB, और ये दिया गया है ऑप्शन आपका डी में, तो करेक्ट होगा। इस तरह से आपको पैटर्न को बनाना है। कौन सा पैटर्न बनेगा, ये आपका 3 लेटर का बन सकता है, 4 का, 5 का, ये आपको पहचानना है।
तो जो आपका पैटर्न बनेगा उसके आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो लेटर्स हैं वो बताने हैं। एक कोडिंग का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। एक कोड भाषा में प्रभा को लिखा गया 27595, तिलक को लिखा गया 368451। इसी कोड में बताना BHARATHI का कोड क्या होगा। तो ध्यान से हमको सबसे पहले ऊपर जो लेटर्स हैं उनके कोड देखने हैं, क्या क्या रिस्पेक्टिव कोड है, और उसके बेस पर भारती का कोड बताना है। तो भारती के जितने भी लेटर्स हैं ऊपर से हम उनका जो है लेटर्स के कोड जो भी नंबर है वो मिल जाएंगे। और बी का आपका 9 आएगा, ऊपर से देखेंगे तो बी का 9 आएगा, प्रभा से मिलेगा। फिर एच का आपका 6 आएगा, ए का 5 और आपका आर का 7, ए का फिर 5, टी का आपका 3 यानी 3, एच का 6 और आई का 8। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सिंपल लॉजिक था, ऊपर जो लेटर्स दिए गए हैं उन्हीं में से आपको नीचे वाले सभी लेटर्स का कोड निकालना है और डायरेक्ट ये आपको मिल रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको छोटे से बड़े के क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है और बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए आप, इन वर्ड्स में सबसे छोटा कौन सा होगा, इनमें होगा कॉटेज। कॉटेज के बाद आपका आएगा फ्लैट, फ्लैट के बाद आपका आएगा थर्ड पे हाउस, फिर आपका आएगा बंगलो, और बंगलो से बड़ा आपका मैंसन, और सबसे बड़ा आपका पैलेस यानी महल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर आएगा आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 3 2 4 1 6 5। तो करेक्ट ऑर्डर आपको छोटे से बड़े में अरेंज करना था, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ड्स दिए गए हैं, 4 इंग्लिश के वर्ड हैं, उनको डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ण क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है और चौथे स्थान पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पे आपका बाईसाइकिल आएगा डिक्शनरी में, फिर उसके बाद आपका बाईफोकल आएगा, फिर आपका बिशप आएगा, ये ऐसे चौपी होता है आपका जो एग्जैक्ट वर्ड होता है, ये 3 पे, फिर 4 पे सबसे लास्ट में बीटर आएगा। तो सबसे लास्ट में चौथे स्थान पर पूछा तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, 5 लड़के हैं, उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है। राज ने जो है मोहित से पहले, राज है मोहित से पहले दौड़ समाप्त करता है, परंतु गौरव से पीछे, लेकिन गौरव से ये पीछे है, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। आशीष ने संचित से पहले, परंतु मोहित से पीछे, मोहित से पीछे आशीष है और उसने संचित से पहले, तो ये इनका ऑर्डर होगा। तो पूछा है रेस किसने जीती, यानी जो सबसे आगे होगा उसने रेस जीती। आपका गौरव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। सही विकल्प आपको चयन करना है। आवास और भाड़ा का जैसे जो है रिलेशन है, जैसे संबंध है, यात्रा का किसके साथ होगा। तो जब भी हम रहते हैं तो आवास कोई रेंट देते हैं, उसका भाड़ा देते हैं, उसी तरह यात्रा के लिए हमें जो है किराया देना पड़ता है टिकट के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज में गलत पद यानी जो रॉन्ग आपका नंबर है वो निकालना है। तो इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। जो 27 है आपका वो 3 का क्यूब है। 61 आपका क्या है, 4 का क्यूब माइनस 3। 122 को ध्यान से देखेंगे, ये आपका 5 का क्यूब माइनस 3 होता है। फिर 213 आपका जो है 6 का क्यूब माइनस 3 होता है। 343 7 का क्यूब माइनस 3 और 509 आपका 8 का क्यूब माइनस 3, यानी 512 माइनस 3, 8 का क्यूब माइनस 3, और शुरू में 5 है जो आपका वो 2 का क्यूब माइनस 3 होता है। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर कौन सा है, 27 है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसमें डायरेक्ट क्यूब दिया गया है, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब माइनस 3 यानी 24 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपके 4 युग्म दिए गए हैं, 4 जो है जोड़े दिए गए हैं शब्दों के, उनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है, लेकिन चौथा जो जोड़ा है वो आपका अलग है। उस अलग जोड़े को आपको पहचानना है, कौन सा वो अलग जोड़ा है। देखिए सबसे पहले दुकानदार और ग्राहक, डॉक्टर रोगी वकील मुवक्किल, ये एक दूसरे से संबंधित है। एक की ज़रूरत के लिए दूसरे के पास जाता है, जैसे ग्राहक सामान के लिए दुकानदार के पास, रोगी डॉक्टर के पास, मुवक्किल वकील के पास, अपनी ज़रूरत में वो जाता। लेकिन लिपिक और फाइल 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनका जो है अलग तरह से रिलेशन है। जो लिपिक है वो फाइल को तैयार करता है, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं जाता इसमें से। तो बाकी 3 एक तरह से संबंधित है, आपका डी ऑप्शन अलग है। विषम शब्द का आपको चयन करना है चारों में से जो सबसे अलग ऑप्शन है। तो ध्यान से देखिए इनको। सबसे पहला देखिए बी से डी, डी से ई और ई से जी।
पहले +2 हुआ, फिर +1, फिर +2। फिर सेकंड ऑप्शन में K से M, M से N और N से P, +2 +1 और +2, यानी पहले जैसा ही पैटर्न है आपका। P से R, S से U, P से R, R से S और S से U, +2 +1 +2, यानी तीनों में सेम पैटर्न है, यानी चौथा आपका अलग होगा। और अलग इसमें क्या पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। T से W +3, W से X आपका +1 और X से Z आपका जो है +2, यानी इसमें अलग पैटर्न है, बाकी तीन में सेम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अलग होगा, विषम होगा। ये एक नंबर्स की सीरीज़ दी गई है, 8वां पद यानी 8वीं टर्म बतानी है, 8वां नंबर कौन सा आएगा इस सीरीज़ में। सबसे पहले पैटर्न पहचानते हैं, लॉजिक क्या है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से 18 आएगा, 18 को 3 से 54, यानी हर नंबर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है पिछले वाले को। फिर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हम 8वां पद चेक करते हैं। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा, 162 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 आएगा, 486 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1458 आएगा, और आपका इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8वां पद आएगा, 8वीं टर्म आएगी 4374। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करना है और 8वीं टर्म निकालनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश को लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6, फ्रांस को लिखा गया है 7 8 5 2 9 1, ग्रीस को बताना है। तो ग्रीस के जितने भी लेटर हैं ऊपर के दोनों लेटर से इसके सभी लेटर्स का हम कोड निकालेंगे। तो जी का आपका आएगा, जी का जो कोड आएगा यहाँ पर वो आएगा आपका 3, आर का आपका कोड आएगा वो आएगा आपका 8, फिर ई का निकालेंगे, डबल ई है तो दोनों बार ई का जो कोड आएगा 1 आएगा, फिर सी का आपका 9 आएगा और फिर 1 आएगा ई का सेम। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हमें बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ऊपर जो लेटर्स दिए गए हैं उनसे ही नीचे वाले लेटर्स का कोड निकाल लेना है और डायरेक्ट उसको ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको एक अर्थपूर्ण मैनर में, एक अर्थपूर्ण ऑर्डर में हमको जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनमें से क्या आना चाहिए, उंगली आएगा, उंगली के बाद हमारी हथेली आएगी, हथेली के बाद कलाई आएगी, फिर आपकी कोहनी आएगी और फिर लास्ट में आपका कंधा आएगा। तो ये ऑर्डर कौन से ऑप्शन में है, 5 4 2 3 1, ऑप्शन जो है ए में है, जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नीचे वर्ण क्रमानुसार यानी डिक्शनरी ऑर्डर में इन 4 शब्दों को जो इंग्लिश के शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड हैं, उनको अरेंज करना है और तीसरे स्थान पर बताना है थर्ड कौन सा इनमें वर्ड आएगा। सबसे पहला डिक्शनरी में ए फॉरेस्ट आएगा, उसके बाद आपका अलाइव आएगा, तीसरे पे आपका एंटिसिपेट आएगा और चौथे पे आपका जो डिक्शनरी ऑर्डर में आएगा वो एप्रिसिएट आएगा। तो इनमें से तीसरा पूछा गया तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सही विकल्प आपको बताना है। लिखने वाले का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार हकलाने वाले का संबंध किससे होगा, वो आपका बोलने से होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 एक समान है लेकिन चौथा भिन्न है, अलग है, उस विषम शब्द को आपको निकालना है। तो जो नाव है, जहाज है और आपका पनडुब्बी है, तीनों ये पानी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं। हवाई जहाज आपका हवा में चलता है, तो ये आपका अलग है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ लेटर्स की सीरीज दी गई है, आगे 2 मिसिंग जो लेटर्स हैं उसको बताना है कौन से होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो 3 यहाँ पर सीरीज आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं, ए से बी, बी से सी, सी से आपका डी आएगा, यानी जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर डी आना चाहिए। इसी से आप आंसर चूज कर सकते हैं, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मार्क भी देख लेते हैं कैसे आएगा आपका। दूसरी सीरीज बनेगी आपकी जेड से वी -4 है, वी से आपका आर -4 है, फिर आपकी लास्ट में जाएगा नेक्स्ट जो लेटर आएगा। फिर एक्स वाली बनेगी एक्स से टी, टी से पहला क्वेश्चन मार्क, एक्स से टी क्या हुआ आपका -4 हुआ, टी से -4 करेंगे पहला क्वेश्चन मार्क आएगा और वो आएगा पी, टी से -4 करेंगे पी आएगा। तो पी डी आपका करेक्ट है। पी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आप जो है लास्ट वाला डी चेक करते ही आंसर को चूज कर सकते थे। नेक्स्ट है पैलियोग्राफी, लिखाई से संबंधित है। पैलियोग्राफी आपकी होती है जो हम पुराने हमारे एंसेंट राइटिंग्स होती हैं, जो हमारे हस्तलिखित कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ना, उनको स्टडी करने को जो है पैलियोग्राफी बोला जाता है। ऐसे ही इक्तियोलॉजी होता है जो मत्स्य मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसको। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। विषम शब्द निकालना है चारों में,
तो ध्यान से देखिए, जो श्लोक है, दोहा है और कविता है, ये एक तरह से संबंधित है, कविता जैसे होते हैं, पोएम्स टाइप के होते हैं। अलंकार शाखा आपका अलग कंसेप्ट होता है, इसमें ग्रामर में जो अलंकार सुने होंगे आपने वो इनसे अलग है। तो आपका जो हिंदी ग्रामर का ये क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। विषम शब्द बताना है सभी में, तो जो टेम्पेस्ट है आपका, हरिकन है और साइक्लोन है, तीनों ये अलग अलग तूफान के प्रकार हैं, अलग अलग तूफानों के नाम हैं। मॉनसून आपका अलग है, मॉनसून वर्षा से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर अलग होगा। विषम शब्द युगम समूह बताना है, नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, उनमें से अलग बताना है। तो जो 3 नंबर सेम पैटर्न पर है वो देखते हैं। 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आएगा। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। लास्ट में चेक करते हैं, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 तो नहीं आएगा। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 176 आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर अलग है। बाकी 3 में 12 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका जो है सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो ये विषम है, अलग है। विषम का चयन करना है 4 ऑप्शन में से। एच से जी देखा, जी से एफ, एच से जी -1 हुआ, जी से एफ -1, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी -1 -1, एन से एम -1, एम से एल -1। तो तीनों सेम पैटर्न पर आधारित है, यानी फोर्थ आपका अलग हुआ होगा। और इसमें पैटर्न क्या है, ओ से पी +1, पी से क्यू +1। तो ऑप्शन डी अलग है आपका, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। एक सीरीज दी गई है, उसमें कुछ लेटर्स जो आपके लुप्त हैं, मिसिंग है, उनको आपको बताना है किसी एक पैटर्न के आधार पर कि वो लुप्त जो लेटर्स हैं कौन से होंगे ऑप्शन में से। तो ध्यान से देखिए लेटर्स को, क्या आपकी सीरीज बनेगी, AACC, 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 AACC और AACC। ये आपकी 5 बार AA CC का पैटर्न बन रहा है। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर जो लेटर्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं AACA। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी एक कोड लैंग्वेज में जो है, कूट भाषा में आपका रीपसल को लिखा गया है 613082, वाइफ को लिखा गया है 4192। सेम भाषा में आपको बताना है PEWSLE का कोड। तो ध्यान से ऊपर के लेटर्स को देखोगे तो PEWSLE सभी लेटर्स आपको ऊपर मिलेंगे। तो उनके जो इंडिविजुअल आपको अलग अलग उनको जो नंबर हैं उनके कोड निकालने हैं और यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो P का कोड आएगा आपका ऊपर से 3, E का 2, W का 4, S का 0, L का 8 और आपका E का 2। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिंपली आपको ऊपर वाले लेटर से डायरेक्ट कोड देखना है और इन लेटर्स का कोड जो है पुट कर देना है और करेक्ट जो आंसर आपको जो ऑप्शन है वो चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि चल सकने वाले जो जानवर चलते हैं उनको तैरने वाला कहा जाता है, रेंगने वाले को जानवर को जो है उड़ने वाला कहा जाता है, जो जल में रहते हैं उन्हें सांप यानी सर्प कहा गया, और आकाश में उड़ने वाले को है उन्हें शिकारी कहा जाए, और छिपकली को जो है क्या कहा जाएगा। छिपकली क्या करती है, छिपकली होती है रेंगने वाला जानवर, और छिपकली रेंगती है तो रेंगने वाले जानवरों को क्या बोला गया यहाँ पर, उड़ने वाले। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, छिपकली जो है उड़ने वाला जानवर होगा। एक कोट भाषा में जो कोड लैंग्वेज दी गई है उसमें आपका BIRINAC का अर्थ है हरा और स्वादिष्ट। ये हमारी एक इक्वेशन मान ली हमने। सेकंड है PICNAC होर का अर्थ है टमाटर हरा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तीसरी इक्वेशन है आपकी COCBIR होर, जिसका अर्थ है भोजन स्वादिष्ट है। इन तीनों के आधार पर आपको अर्थ निकालना है टमाटर स्वादिष्ट है का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन को देखिए, पहली और दूसरी को देखिए, हरा उसमें कॉमन है, तो जो कोड आएगा कॉमन वो आपका कोड में कॉमन आपका NAC है, यानी NAC का कोड आपका हरा आ गया। इसको नोट करिए, फोर्थ इक्वेशन बनाइए। फिर आपका दूसरी और तीसरी को देखेंगे, इनमें जो कॉमन वर्ड है वो है, और जो कोड है उनमें कॉमन है होर, HOR। तो आपको इसको पांचवी इक्वेशन बनाना है, हमें है का जो है मतलब पता चल गया होर है। फिर आपको पहली और तीसरी, पहले हमने पहली दूसरी देखी, फिर दूसरी तीसरी, फिर पहली और तीसरी, इनमें कॉमन है स्वादिष्ट, और स्वादिष्ट का आपका जो कोड कॉमन है पहली और तीसरी में वो है BIR। तो स्वादिष्ट का कोड हमें पता चल गया BIR है। तो 3 इक्वेशन और आपकी बन गई। अब आप दूसरी इक्वेशन में पुट करिए फोर्थ और फिफ्थ को, यानी हरा और टमाटर का हमें पता है दूसरी में
हरा और है का पता है, तो टमाटर का कोड हमें मिल जाएगा PIC। PIC मिल गया। अब आप देखिए, जो आपकी टमाटर का हमें पता चल गया और स्वादिष्ट का पता चल गया और है का पता चल गया, तो तीनों का हम कोड लिख देंगे। वो आपका है BIR, PIC, HOR और ढूंढ देंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको कॉमन लेटर्स निकालने हैं, उनके कोड निकालने हैं और जो पूछा गया है फिर उसके बेस पर वो निकाल देना। ये आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी उस पुरुष को बता रही है कि उसकी जो पत्नी है, ये मान लिया पुरुष है, उसकी पत्नी होगी ये, और वो है उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री या खुद होगी। तो ये खुद होगी यहाँ पर। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष का संबंध क्या होगा, उसके पति होंगे। यानी अगर कोई भी औरत है, उसके पिता की इकलौती पुत्री वो खुद ही होगी। और इसका रिलेशन इस पति के साथ बताया है कि इनकी पत्नी है वो, तो इनकी पत्नी है तो ये इनके पति होंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सही विकल्प बताना है। सही जो संबंध है इनके बीच, उसके आधार पर फल को जैसे बास्केट में रखा जाता है, उसी तरह से मछली को जो रखने का कंटेनर होता है उसको हम रिप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मछली जो है रिप कंटेनर में रखी जाती है, फल को बास्केट या टोकरी में हम रखते हैं। विषम का चयन करना है, विषम शब्द बताना है। जो आपका कोहरेदार, घना और धुंधला, एक अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन इनके विपरीत है साफ। साफ जो वर्ड है वो इनके विपरीत है तीनों के। तीनों ये एक समान से अर्थ वाले शब्द हैं। बी आपका यहाँ पर विषम होगा, अलग होगा। विषम शब्द का आपको चयन करना है तीनों में, चारों में से। तीन एक समान है लेकिन चौथा अलग है, उसको बताना है। देखिए ध्यान से, जो मछली होता है, मगरमच्छ होता है और ऑक्टोपस, तीनों पानी में रहते हैं। इनको पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए। बिच्छू आपका पानी में नहीं रहता। ऑप्शन बी यहाँ पर अलग रहेगा। ये नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, इसमें आपको विषम संख्या बतानी है, विषम पेयर बताना है। तो ध्यान से देखिए आप नंबर्स को। ऑप्शन बी में देखिए 10 से 90, यानी 10 और 9 की मल्टीप्लाई, 10 है उसकी एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 72 में 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 72 आएगा, 72 आएगा। 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा। लेकिन सेम अगर ए में चेक करोगे आप, तो इसमें सेम नहीं है। 11 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका 110 आएगा, ये 115 नहीं आएगा। तो ये आपका विषम है, अलग है। बाकी में क्या किया गया है, जो नंबर है उसके एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो ये आपका अलग है। विषम शब्द का चयन करना है, विषम ऑप्शन बताना है। तो चार ऑप्शन में आप सीधे ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन डी में जो है एक नंबर भी दिया गया है, साथ में लेटर्स भी हैं। बाकी तीनों में लेटर्स है, कोई नंबर नहीं। तो ये लेटर्स सेम है, तीनों सेम है। डी आपका अलग होगा, इसमें नंबर भी दिया गया। एक सीरीज दी गई है लेटर्स की, उसमें मिसिंग लेटर निकालना है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ध्यान से इस सीरीज को बनाएंगे पैटर्न को। तो आप MNO 3 लेटर्स की बनी, NOPQ 4 की बनी है, OPQRS 5 की बनी है। नेक्स्ट जो आपके लेटर आएंगे वो 6 लेटर्स आएंगे पेयर में। और किस ऑर्डर पर आएंगे, देखिए MNO में आपने M को छोड़ दिया, नेक्स्ट में NOPQ लिया है, फिर शुरू वाला N छोड़ दिया, OPQRS लिया है, फिर O को छोड़ देंगे, PQRS TU आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको इस तरह से पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रताप है जो, उसका कोड ये है, नवीन का कोड बताना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो प्रताप है और नवीन है उसके लेटर्स अलग अलग हैं, तो ऊपर से तो हम ले नहीं सकते कोई डायरेक्ट कोडिंग। तो पी को ध्यान से देखिए, पी की जो अल्फ़ाबेट्स में प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 16। जो आपकी आर की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 18। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और पी की फिर से आपकी 16 आएगी। यानी क्या गया है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख दिया गया है। ऐसे ही नवीन में चेक करेंगे, नवीन में एन की 14 आएगी, ए की 1 आएगी, वी की आपकी 22 आएगी, आई की 9 आएगी, एन की फिर से 14 आएगी। तो ये आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ये करेक्ट है आपका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम काष्ठफल है, काष्ठफल तरबूज है, तो पूछा गया कौन सा फल जो है पीला है।
जो पीला फल कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका काष्ठ फल, जिसको बोलते हैं काशी फल भी बोलते हैं, कई बार सीताफल भी, पेठा भी। तो ये काष्ठ फल है, वो पीले रंग का होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है इस कोड लैंग्वेज में, तरबूज। तो आपका तरबूज ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक कोड लैंग्वेज में 851 का अर्थ है अच्छा मीठा फल। इसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं। फिर दूसरे में दिया गया 783 का अर्थ है अच्छा लाल गुलाब। इसको हम 2 इक्वेशन बनाते हैं। 341 का अर्थ है गुलाब और फल। इसको 3 इक्वेशन बनाते हैं। अब तीनों को सोल्व करेंगे, देखेंगे उनमें क्या कॉमन आएगा और आपको निकालना है मीठा का अर्थ। तो सबसे पहले पहली और दूसरी इक्वेशन को देखिए, उसमें जो कॉमन है आपका अच्छा है। तो अच्छा का कोड मिलेगा आपको, जो कॉमन नंबर्स में वो है 8। अच्छा का 8 मिला। फिर पहली और तीसरी में देखेंगे तो फल आपका कॉमन है। फल का जो कॉमन पहली और तीसरी में नंबर्स में कॉमन है वो 1 है, तो फल का 1 कोड मिल गया। अब आप देखिए पहली इक्वेशन में पुट करिए, आपको अच्छा और फल का पता है, दोनों के कोड 8 और 1 निकल चुके हैं। मीठा बचा है सिर्फ, नंबर में सिर्फ आपका 5 बचा है, तो मीठा का जो कोड है वो ऑब्वियसली 5 होगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके जो है दिए गए वर्ड का, दिए गए शब्द का अर्थ बताना है, यानी उसका कोड बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए एक्स का पिता है। ए जो है वो हमने नोट कर दिया, एक्स का पिता है। एक्स नहीं पता अब तक क्या है, वो मेल है या फीमेल है। बी वाई की माता है। यहाँ से अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक्स तथा जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड की बहन वाई है, तो ये एक्स जेड वाई ये बहन है, ये फीमेल है, ये कंफर्म है। एक्स और जेड का नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन पीछे जाते हैं, बी वाई की माता है, यानी वाई की माता है तो ए की जो है वाइफ होंगी, ये आपका बी आ गया। अब बताना आपको, ध्यान से पढ़िए, इसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। पूछा गया कौन सा कथन नीचे वालों में ऑप्शन में से सही नहीं है, यानी निश्चित रूप से सही नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सही हो भी सकता है नहीं भी, वो ऑप्शन नहीं चूज करना है। बिल्कुल कंफर्म हो कि वो गलत है यानी सही नहीं है, वो हमको चूज करना। ऑप्शन ए देखिए, बी जेड की माता है। अब बी जेड की माता है, ये आपका सही है। जेड का है हमें नहीं पता है, लेकिन बी जेड की माता जरूर है। जेड मेल है या फीमेल है नहीं पता। एक्स जेड की बहन है। एक्स जो है, एक्स का हमें नहीं पता है, लेकिन वो हो भी सकती है बहन, ना भी हो, भाई भी हो सकता है, बहन भी। तो ये गलत नहीं है, ट्रू हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है वाई ए का पुत्र है। देखिए वाई ए का पुत्र, वाई का हमें कंफर्म है वो फीमेल है, तो वो पुत्र नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो निश्चित रूप से सही नहीं है। तो बिल्कुल जो गलत इन्फॉर्मेशन थी वो हमें बतानी है। वाई का हमें कंफर्म है कि वो फीमेल है, लड़की है, तो वो पुत्र नहीं हो सकती, वो पुत्री होगी। तो ए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन गलत होगा, तो ये आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी पैटर्न पर, इसी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको आपके आने वाले ग्रुप डी और जो सीईटी मेंस का एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आप इन क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में सही से कर सको और आपका स्कोर जो है अच्छा है। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को जब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप हमारी सभी क्लासेज को बिना किसी परेशानी के देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।